नमस्कार। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल जो है कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पर इनको प्रयोग करते हैं। तो एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल की हम बात कर रहे थे, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन की बात कर रहे थे। ए का प्रयोग हमने आप लोगों को बता दिया था कि कहाँ पर होता है, और आज हम एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, एन का प्रयोग कहाँ पर होता है ये बताएंगे। तो ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे बताया था कि कॉन्सोनेंट जो होता है, थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि जो शब्द है ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट बताया था कि कॉन्सोनेंट वोवल होकर कॉन्सोनेंट की साउंड देता है तब हम लगाते हैं। तो ये दो पॉइंट हमने कल कर लिए थे। वोवल में एक बताया था कि जो य की साउंड देते हैं या व की साउंड देते हैं, तो ये वाई और ये डब्ल्यू। कल ये बता दिया था कि जो यस की साउंड देते हैं, जैसे कि यूनिट, एक बार हम लिख के दिखा देते हैं यूनिट। तो ये जो है यह की साउंड दे रहा है और यह वाई जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ जो ए का प्रयोग करते हैं। और डब्ल्यू जो था वन आइड पर्सन, वन लेग्ड मैन, ऐसे शब्द का लिख के दिखाए थे आप लोगों को। तो ये वर्ड है डब्ल्यू की साउंड देता है। जो वह है हमारा हिंदी में क्या है, व्यंजन है। तो हिंदी का व्यंजन और डब्ल्यू जो है इंग्लिश में हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसके साथ भी जो है ए का प्रयोग करते हैं। तो आज हम एन की बात करने जा रहे हैं कि एन का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। एन में जो भी शब्द वोवल एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे जो हैं वोवल हैं। बाकी जो 21 बच गए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो जो इन शब्दों से शुरू होता है, मतलब वोवल से शुरू होता है और वोवल की ही साउंड देता है, जो शब्द वोवल से शुरू होता है वोवल की साउंड देता है, उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि हमेशा साउंड पे ही ध्यान दिया जाता है। जो आर्टिकल हैं वो साउंड बेस्ड होते हैं, साउंड पे ही ध्यान दिया जाता है, तभी हम इनको सही ढंग से फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि वोवल है, वोवल साउंड के साथ वोवल साउंड वाला सेंटेंस लिख लेते हैं हम एक। I saw dash elephant। तो ये एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और जो आवाज है वो वोवल की ही दे रहा है, स्वर की। जैसे हिंदी में स्वर है ना, हिंदी में जो स्वर है ई, आई, ओ। तो ये जो हमारे स्वर हैं हिंदी के, तो ये इनकी ही साउंड देते हैं। तो जो इंग्लिश के ये वोवल है वो हिंदी वर्डों की ही साउंड दे रहे हैं। जैसे कि ई, हम इसको एलिफेंट लिखेंगे, पहला शब्द हम ए लिखेंगे। एलिफेंट के लिए पहला शब्द अ जो है हमारा, यहाँ पर भी वोवल की साउंड दे रहा है और यहाँ पर हिंदी में भी स्वर की साउंड दे रहा है। मतलब कि दोनों जगह स्वर है, हिंदी में भी ये स्वर है और इंग्लिश में भी हमारा स्वर है। तो इसलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं
तो ये जो आप लिख लेना इनको, ए आई ओ ओ, जो इस तरह की साउंड आती है इनकी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द ऑक्स, एन ऑक्स, आई डैश, इनमें आपने खुद भरने हैं। तो ये देखिए, आप इनमें भरने की कोशिश करें कि यहाँ पर लिखा है आई, तो आई को हम लिखते हैं आ और ई। तो पहला शब्द देखने जो यहाँ पर वॉवल की साउंड आ रही है और हिंदी का भी वॉवल है, हिंदी का स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा। तो इंक कैसे लिखेंगे, इंक, इंक, तो इंक के साथ ये आई आया है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, क्योंकि ये आई जो है यहाँ पर भी है और आई की ही साउंड दे रहा है, तो स्वर की साउंड दे रहा है। तो जो स्वर है स्वर की ही साउंड देता है, तो वहां पर हम एन लगाएंगे। तो इनको साथ के साथ लिखते रहें, ताकि एग्जाम्पल जरूरी है 2-2 4-4, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये वीडियो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले इनको सीख चुके हैं, उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे, वो इससे अगले वाली वीडियोस हो सकती हैं। तो आप भी इनको देखते रहें, और अगर आप भूल चुके हो तो लॉकडाउन की वजह से, तो आप इनको रिफ़्रेश कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये जो मार्क्स में होने वाले हैं, ताकि वो आप तब तक इनकी अच्छी तरह रिवीजन हो सके आपकी। हम रिवीजन भी करवाएंगे आपको। तो ये थे साउंड जो थी वॉवल की साउंड, इनको लिख लेना, भाई लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं, हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, तो तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। टीचर चाहे सारा साल आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता रहे, और जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तो विद्या तभी आएगी जब आप अपने हाथ से खुद मेहनत करना शुरू कर दोगे। दूसरा पॉइंट है वॉवल, वॉवल की साउंड के साथ अगर कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड, अगर कोई कॉन्सोनेंट है और वोवल की साउंड दे रहा है, तब भी हम यहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एमपी, एमएलए, एसपी, एमबीबीएस, तो जो ये कुछ पोस्टेज हैं, तो इन पे देखो एमपी, एम जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, परंतु यहां पर यह साउंड किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है। एम, एम, पी, तो जहां पर भी एम लिखा है, एम को ऐसे लिखेंगे हम, एम। इसीलिए यहां पर, क्योंकि जो ये कॉन्सोनेंट है वोवल की साउंड दे रहा है, इसलिए यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी एम एल ए, हमने पहला शब्द देखना है, पिछले वाले नहीं देखने, पिछले वाले चाहे कुछ भी हो, पहला शब्द जो है, इसलिए यहां पर एन, एस पी, एस, एस पी, तो यहां पर भी एन आएगा, और एमबीबीएस में भी एन आएगा। तो ये कॉन्सोनेंट है विद वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट जो है वोवल की साउंड के साथ आ रहे हैं, इसलिए यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा। मिस्टर कपूर
इज डैश MLA। तो मान लो हमारे पास इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो हमने यहाँ क्या लिखना है, M को साउंड को देखना है कि कॉन्सोनेंट है, वोवल के साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर N आ जाएगा। यहाँ MLA की जगह SP लिखा होता है तब भी हम N लगा देते हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं होते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कॉन्सोनेंट हो गया वोवल की साउंड दे रहे हैं। जैसे वहां पर हमने बताया था कि वोवल हो गए कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है और उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। साइलेंट एच। साइलेंट एच का मतलब है कि एच को हमने लिखना तो है परंतु उसको बोलना नहीं है। लिखना तो है, बोलना नहीं है। तो फिर इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो पहले मैं वो कौन से शब्द ऐसे हैं फिर एक सेंटेंस करके देखेंगे। साइलेंट एच वाले होते हैं आवर, एयर, ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल पर्सन। होली, होम। अब देखिए इनको ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो क्लियर हम करवाने जाते हैं, मैं क्लियर करवाने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से देखो और समझो। जैसे कि यहां पर आवर लिखा हुआ है, हमने लिखा है एच, इसको हम हावर नहीं पढ़ेंगे, कभी भी हावर नहीं पढ़ते। इसको हम है से नहीं पढ़ते, इसको आ से पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, आवर। तो आवर का अगर हमने एच नहीं पढ़ा तो एच के बाद वाला शब्द आवर से पढ़ा है, तो एच साइलेंट हो गया। आ जो था हमारा वोवल है, हिंदी में वो स्वर है, तो इसलिए हमने यहां पर लगाएंगे एन। यहां पर आ जाओ, एयर। यहां पर ये हेयर नहीं है, एयर है, एयर, एयर, हवा वाली एयर नहीं, एयर। तो जो एयर है यहां पर भी एच जो साइलेंट है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एन लगाएंगे। इसको हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, हेयर जो सिर के ऊपर ये बाल है ना, ये हेयर है, इसको हम है से पढ़ते हैं, परंतु ये एयर है जिसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं जल्दी थोड़ा करवा देता हूं। ऑनर, ऑनर, ऑनर का सम्मान, तो यहां पर भी ओ से पढ़ रहे हैं, ऑनर, ऑनर। ऑनेस्ट, यहां पर होनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो इसलिए भी यहां पर एन का प्रयोग होगा। तो यहां पर आ जाइए, ऑनरेबल पर्सन, तो वही है ऑनर और ऑनरेबल पर्सन, एक ही चीज है, सम्मान और सम्माननीय व्यक्ति। तो यहां पर भी एन। तो पहले शब्द को नहीं पढ़ना, एच साइलेंट है। अब देखो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, शायद लिखते समय आप लोग, जब मैं लिख रहा था आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ने होली लिख दिया, होम लिख दिया। तो होली को हम क्या पढ़ेंगे, इसको ओली पढ़ेंगे या इसको होली पढ़ेंगे, ये बताओ। तो इसको हम, जब आपके पास लिखा होता है होली, HOLY, होली, इसको चाहे होली त्योहार समझ लो, चाहे इसको पवित्रता समझ लो, पवित्र समझ लो, तो इसको हम ओली नहीं पढ़ते, इसको हम होली पढ़ते हैं। तो होली पढ़ेंगे मतलब जो एच है, एच है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की साउंड आ गई, वोवल की साउंड तो नहीं आई ना, वोवल की साउंड तो नहीं आई, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम एन नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, यहां पर ए आएगा। ये चीज यही कंफ्यूजन करते हैं छोटे छोटे शब्द।
आगे आता है होम। होम को हम ओम नहीं पढ़ते, होम पढ़ते हैं। यही सेम रूल यहाँ फॉलो होगा। जब हम एच को है की आवाज पहले बोल रहे हैं तब हम इसको ए लगाएंगे, होम। तो यहां पर हम इसको होम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम इनको फिल कर सकते हैं। चलो हम इसको अभी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और साथ के साथ लिख लिया करो भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि फिर मैं रफ कर देता हूं, फिर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो कि हमने तो लिखा ही नहीं। तो साइलेंट एच वाले ये भी हमारा आज ये इसके 3 पॉइंट हमने करवा दिए। वॉवल साउंड और एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो इसका। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। राम इज डैश ऑनरेबल मैन। तो इन दोनों में भरो आप। इसी तरह से आएंगे हमारे पास ज्यादा, अगर एग्जाम में आ गया तो इस तरह से ही आएगा। तो एग्जामिनर कोई भी ऐसा शब्द डाल देगा यहाँ पर, मैंने ये सिखा दिए, हो सकता है इनको छोड़ के वो कोई और इसी से शुरू होने वाला शब्द डाल दे, परंतु उसकी साउंड सेम हो। तो देखो ऑनेस्ट अभी बताया था, ओ की आवाज आ रही है पहले, एन लग जाएगा। राम इज ए ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, यहां पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से एग्जाम में आते हैं, कोई इनमें घबराने की बात नहीं होती कि हमें एग्जाम में कैसा आ जाएगा ये है। तो एग्जामिनर थोड़ा घुमा के दे देता है, कुछ नया शब्द डाल देगा और उसकी साउंड पे फोकस करना है हमने। तो कंफ्यूजिंग वर्ड भी हम करवा देंगे साथ के साथ। तो आज हमने जो वो एन का प्रयोग कहां पर होता है, पहले जो वोवल है वोवल की साउंड देते हैं उनके साथ एन का प्रयोग करते हैं। जो कॉन्सोनेंट है, सॉरी कॉन्सोनेंट के स्पेलिंग आधे रह गए, कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड। जो कॉन्सोनेंट है और वोवल की साउंड दे रहा है तो वहां पर भी हमने जो है वो एन का प्रयोग करना है। और साइलेंट एच, साइलेंट एच तो बहुत ही अलग कंसेप्ट है, इसको भी अच्छी तरह समझें। तो ये हम कंफ्यूज ना करें आप लोगों को, इसलिए इसको ध्यान से कर लेना। तो और ये वीडियो भी दूसरी वीडियो की तरह काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ। और इसके बाद हम इनका और आगे क्या प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अभी हमने 3 पॉइंट आज कल किए थे, 3 पॉइंट आज किए हैं, 6 पॉइंट हो गए हैं। तो उसके बाद आगे जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहें। धन्यवाद।